हेलो क्रिप्टोरेंसी स्मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आज वीडियो भैया थोड़ी सी लेट हो गई है, मॉर्निंग अपडेट थोड़ी लेट हो गई है, 2 घंटे इस चीज के लिए माफी चाहूंगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि अब ऑफिशियली ट्रम्प वर्सेस चाइना हो चुका है। ये बात आपको पता है, ट्रम्प वर्सेस चाइना चल रही है, लेकिन एक और नई लड़ाई चल रही है। ट्रम्प वर्सेस फेड का जो चेयरपर्सन है पोवेल, उनके लिए क्या सारे बयान निकल के आए बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ चाइना ने बिल्कुल जस्ट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 15 मिनट पहले ही एक न्यूज निकल के आ रही है कि चाइना ने एक और बड़ा स्टेप उठा दिया है यूएस के ऊपर। क्या सब कुछ है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आपको एक वॉर पता होगा जो आजकल ब्रांड्स के ऊपर छेड़ रखा है, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं यूएस की, वो सारी बनती कहाँ है? चाइना में। चाइना में बनती है $1000 की, $1200 की बड़े बड़े जो हर्मिस के बैग हैं और शनेल के बैग हैं, जो बड़े बड़ी ब्रांड्स होती है जिनके मतलब 40-40 50-50 हजार डॉलर के बैग मिलते हैं यूएस के अंदर। उन ब्रांड्स को $1000 पे ला के खड़ा कर दिया भैया चाइना ने। चाइना कह रहा है कि तुम हमारे यहाँ से मंगाओ, तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। पोल खोल दिया बिल्कुल बुरी तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिप्टो मार्केट पे किस चीज का इंपैक्ट रहेगा। सबसे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस आप चेक कर लो। डोमिनेंस चल रही है 64 के आसपास, हमारा टारगेट है 66 के आसपास से रिवर्सल लेती हुई मार्केट दिखाई दे। हर बार हमें जितनी भी बुल साइकिल होती है उन बुल साइकिल में जो एटीएच है आपका, एटीएच किस चीज का है? ऑल टाइम हाई जो है डोमिनेंस का, वो कहीं ना कहीं लो बनते जा रहे हैं हल साइकिल में। पहले कहाँ ये यहाँ हुआ करती थी, 2017 की बात है, 17 के बाद फिर 19 में यहाँ रही, फिर 20 में इसने यहाँ टच किया, और अब 2024 की हाफिंग के बाद की साइकिल चल रही है 2024-25 की, उसमें हमें डोमिनेंस 66 तक ज़्यादा दिख सकती है। पहले 58 के आसपास तक हम एक मूव लेने वाले थे यहाँ, जो लग रहा था कि मार्केट में अच्छा खासा मूव आ जाएगा। इसके बाद से ऑल्ट कॉइन अच्छी खासी रैली ले लेंगे, बस इतनी डोमिनेंस जाने वाली है 58 जिसकी मैं बात कर रहा था, 58-61 की। उसके बाद से हुआ क्या कि मार्केट ने डाउन तो लिया, डोमिनेंस ने डाउन तो लिया, लेकिन जो जिस तरीके का बाउंस बैक रहा, ये पूरा सब ट्रम्प का करता रहता है। ट्रम्प की करी हुई चीजें हैं सारी मार्केट में, और ये होनी जरूरी भी थी। उसका रीजन ये बताता हूँ कि बिटकॉइन में पैसा कैसे आएगा अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस नहीं बढ़ेगी। पहले बिटकॉइन में ही पैसा इकट्ठा होगा, बिटकॉइन की मार्केट कैप इकट्ठी होगी, उसके बाद ऑल्ट कॉइन के अंदर जाती हुई दिखाई देगी। इसमें नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है। ये आपका जो बस टाइम डिले हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। जो आपको पोर्टफोलियो डाउन दिख रहा है कुछ भी है, वो सिर्फ आपका टाइम डिले हुआ है, और इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं हुआ है। बिटकॉइन की ट्रेड कहाँ बनेगी मैं शेयर कर दूंगा, वैसे वीक के टाइम फ्रेम पे जहां हम देख रहे हैं मार्केट को काफी टाइम से, जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है, जो मैंने आपको एक रेंज बताई हुई है 76 से 73 की, जो वर्स्ट केस सिनेरियो बता रखा है कि इससे नीचे नहीं जाने चाहिए, यहीं तक मार्केट जाएगी। तो बिटकॉइन अभी 84 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। जैसे ये 84 ये वाली जो विक है, ये जो दो कैंडल है, ये फिल कर देगी मार्केट। फुलफिल करने के बाद हमें ब्रेकआउट होते हुए दिख जाएगा, फिर 92 93 की तरफ हम मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है वीक के टाइम फ्रेम में। लेकिन अच्छी बात हमें ये दिख रही है बिटकॉइन के प्राइस में कि एटलीस्ट डे के टाइम फ्रेम में सस्टेन करने लगा है, कैंडल बनने लगी है साइडवेज वाली। जब मार्केट साइडवेज में जाती है और डंप करने के बाद, तो इसका इसका कहने का मतलब ये हो जाता है कि भैया कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सेलर जो है मार्केट में एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे बाइंग मार्केट में बनती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, ये देखो वन डे के मैंने काफी दिन से लगा रखा है, आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हो, तो इस तरीके से कुछ कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही है, ऊपर नीचे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। और पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि ऊपर की तरफ हो, कुछ मार्केट में पॉजिटिव न्यूज निकल के आ जाए। मार्केट में और क्या सब कुछ चल रहा है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले भैया मेरा टेलीग्राम में फॉलो कर रखा होगा आपने। अब चलो तुम्हें दिखाता हूँ मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है भाई, लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब वगैरह करके रखना। और 33 पे चल रहा है भैया फियर एंड ग्रीन इंडेक्स, मतलब मार्केट में फियर ही चल रहा है। मार्केट के हाल कुछ ऐसे चल रहे हैं, टाओ ओम फट चुका है नीचे की तरफ, फाट को ने काफी अच्छा खासा फाड़ा है, आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों में। खैर जो भी है ठीक है। लिक्विडिटी मार्केट में ऊपर देखोगे, आप चेक करोगे तो 85 86 के आसपास मार्केट में बैठी हुई है। अब जरा ये न्यूज देखना, तुम एक चीज देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा देख के भैया, ये ग्रीन लाइन देखने को मजा आ जाएगा। जो ईटीएफ्स का जो रेशो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं बाइंग हुई है ईटीएफ्स में, जो कि एक बुलिश इंडिकेट करता है मार्केट में। और ब्लैक रॉक ने कल बहुत बड़ी बाइंग करी है, आपको मैं वो भी शो करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये देख लो न्यूज मार्केट में भाई, मैं देखो हर दिन ना तुम्हें जो भी मार्केट की लेटेस्ट अपडेट होती है ना, सुबह 8 से 9 बजे के आसपास दे देता हूँ। कभी कभी लेट हो जाता हूँ तो 10 11 बजे मिल जाती है, कभी कभी होता है, वैसे तो हर हमेशा हर रोज मेरी वीडियो देखने को मिलती है। तो मेरे चैनल को भैया तुम सब्सक्राइब करके रख सकते हो, अपने यार दोस्तों को जो क्रिप्टो में है आप कर सकते हो। सारी न्यूज़ आपको ट्रेंड पे मिलती है, मतलब सब कुछ मैं बता ही देता हूँ, शेयर ही कर देता हूँ आपसे, ट्रेड वेड सब कुछ A to Z जो मार्केट में चलता है। आ न्यूली क्रिएटेड वॉलेट, एक नया क्रिएट हुआ है वॉलेट, उसने विड्रू करे हैं लगभग 4000 बिटकॉइन। 4000 बिटकॉइन की कीमत कितनी हुई? 118 मिलियन US डॉलर करे के इनके ऊपर करे हैं भाई। बड़ी बात है जिस भी वॉलेट ने करे हैं। ठीक है, चलो। बाकी मिलीनिया को, मिलीनिया जो कॉइन है भैया लगातार डंप हो रहा है। हमारी कोई बाइंग नहीं है मिलीनिया में, ना मेरी कम्युनिटी की है, ना मैंने आपको कभी मिलीनिया मिलीनिया या ट्रम्प टोकन बाय करने को कहा है।
ठीक है, कभी नहीं मैंने सजेस्ट करा है आपको, जब वो इतना अच्छा खासा पंप भी हुआ था, उसकी रैली हमारे हाथ से निकली थी, मैंने तभी भी नहीं आपको कोई स्क्रीनशॉट शेयर करा, ना कभी बताया कि भाई ट्रम्प को खरीदो या कुछ करो, ऐसा भी है। ठीक है, बाकी मिलीनियर लगातार डंप हो रहे हैं। ट्रम्प ने यही स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, गलती जो काम हुआ था ना स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, जब ट्रम्प ने अपना मीम टोकन लॉन्च कर दिया था। पहले एक्सआरपी में पैसा था, एक्सआरपी के बाद सारा पैसा लिक्विडिटी उसमें चली गई थी। ठीक है, एक इथीरियम का आईसीओ होता है, इथीरियम का आईसीओ होता है बहुत पहले, ठीक है, मार्केट में 30,000 इथीरियम उसने आउट किए, ट्रांसफर किए हैं भाई। 3 साल की, मतलब 3 साल बिल्कुल चुप रहने के बाद उसने 3,000 इथेरियम डिपॉजिट किए हैं कराकैन के ऊपर। रिसीव हो चुके हैं अभी तक 76,000 इथेरियम, 76,000। पता है इसने आईसीयू क्या प्राइस पे था? 0.31। 0.31, मतलब आधे डॉलर से भी कम, 0.3 सेंट। और आज कितना प्राइस है इथेरियम का? सोचो जरा कितना गुने प्रॉफिट में भाई ये। सोच रहे हो तुम कितना गुना प्रॉफिट में भाई? मजा ही आया। ऐसी ऐसी कुछ चीज जिंदगी में हो ना, मजा है। ऐसा कुछ निकले, ऐसा ऐसा कुछ मजा है आएगा भाई, होगा ऐसा। धीरे अब मतलब चांसेस कम हो जाते हैं ऐसी मार्केट में। ये वो लोग हैं यार, ये किस्मत, मतलब किस्मत भी इनकी, हार्डवर्क होगा नो डाउट, इन्हें पहले नॉलेज होगी, लेकिन इस टाइम पे अगर कुछ नॉलेज होती मार्केट में तो मजा ना आ जाता? आ ही जाता भाई मजा। पहले इथेरियम ऐसे ही बढ़ते थे भाई, ऐसे ही बढ़ जाते थे इथेरियम। पहले बिटकॉइन मिल जाते थे लोगों को ये हल करने पे, बहुत सारी वेबसाइट पे बिटकॉइन, एक एक बिटकॉइन, दो दो बिटकॉइन। ठीक है, चलो बाकी दिखाता हूँ। गैलेक्सी डिजिटल ने डिपॉजिट किए हैं 12,500 इथेरियम बाइनेंस के ऊपर 8 घंटे पहले, अब से लगभग 10-12 घंटे पहले, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले 6 दिनों में लगभग 62,000 इथेरियम इन्होंने डिपॉजिट कर दिए एक्सचेंजेस के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग तो इन्होंने नहीं करी है, डिपॉजिट करे हैं। डिपॉजिट कहीं ना कहीं नेगेटिव ही होता है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा इथेरियम भाई अब कहाँ इस प्राइस पे सेल करोगे? पहले करते, अगर करते तो क्या इनकी कहानी चल रही है, आने वाले टाइम पे हमें पता लगती हुई दिखाई देगी। ठीक है, दो वॉलेट है जो बहुत लंबे टाइम से, लगभग 949 डेज से बिल्कुल चुप थे, शांत थे, कुछ पता नहीं था। उन्होंने डाई स्पेंड किए, इथेरियम स्पेंड किए हैं, स्पेंडिंग 12.37 मिलियन डाई टू बाय इथेरियम। ठीक है, इन्होंने डाई से इथेरियम खरीदे हैं 949 डेज बाद, चुप रहने के बाद, जो इनके पास पड़े थे उनसे इन्होंने ये खरीदे हैं लगभग $1,600 के प्राइस पे। 7 घंटे पहले इथेरियम की मोटी बाइंग हुई है, $7,738। 7,738 इथेरियम की, है ना, बड़ी है ही भाई। ए वेल ने क्या किया है, लॉस्ट कर दिए थे पहले फार्ट कॉइन में 701, मतलब $7 लाख इसने लगभग, 701 के डॉलर इसने लॉस कर दिए थे। और उसके बाद उसने स्पेंड किए हैं 14,725 सोल, बाय किए हैं 2.22 मिलियन फार्ट कॉइन अगेन। ठीक है, और वो डाउन है दोबारा से 297 के पे। तो भाई कभी कभी वेल्स भी लपेटे में आ जाते हैं। चलो चाइना, अब तुम न्यूज़ सुनो जो अभी आई है 10 मिनट पहले, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। चाइना वर्सेस यूएस, ट्रम्प वर्सेस, मतलब चाइना वर्सेस ट्रम्प, ट्रम्प वर्सेस फेड का चेयर भैया। क्या क्या हुआ देखो। चाइना इज इंपोर्टिंग रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ कैनेडियन ऑयल। तुम्हें पता ही है भैया, 90% तक, मतलब यूएस से हटा के उसने कनाडा से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहा है भैया कि जो यूएस के अंदर प्रोग्रेस चल रही है वो बहुत तगड़ी है, जापान के साथ जो मीटिंग होगी हमारी वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज निकल के आई है। अब फिर ये देखो, पवेल के लिए क्या बोला है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने? कहा है कि जो पवेल हैं उनको क्या, जो मतलब जो उनको टर्मिनेशन करने का जो है टाइम, वो जल्दी नहीं आ सकता क्या? फटाफट नहीं आ सकता क्या? कैसे आएगा जल्दी, बताओ मुझे। ये सब कुछ बयान दिए गए हैं भाई, पूरा चिट्ठा इन्होंने करा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि यूएसए जो है गेटिंग रिचर होने वाला है टैरिफ्स की वजह से। अच्छा भैया, एनवीडिया वाले शौक लग चुका है, एनवीडिया वालों को। तुम्हें पता है चाइना में बहुत सारा इनका एक्सपोर्ट होता है माल, लेकिन जो हाई क्वालिटी चिप्स होती हैं फिर भी इन्होंने बैन कर रखी है। यूएस ने चाइना के अंदर नहीं भेजेंगे, चाइना ने पुरानी वाली चिप से ही धमाल मचा रखा है। ठीक है, चाइना यूएस को हिला रखा है। लेकिन एनवीडिया के जो सीईओ है वो वहाँ बीजिंग जाने की बात कर रहे हैं, और चाइना के ऑफिशियल से कि इस ट्रेड वॉर को किस तरीके से रोका जाए, क्या सब कुछ करा जाए, एनवीडिया के जाने की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलो, बाइनेंस ने भी कुछ चीज कही है। बाइनेंस ने कही है कि मल्टीपल जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी फंड्स हैं, वेल्थ फंड है, वो अप्रोच कर रहे हैं कि कैसे भी क्रिप्टो का जो रिजर्व है वो ला जाए। क्रिप्टो का रिजर्व कैसे ला सकते हैं, क्या सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एनवीडिया के जो सीईओ हैं, अगेन एक और न्यूज इनके निकल के आ रही है कि मार्केट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम कैसे ही उनसे कॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। चाइना के साथ की बात चल रही है भैया, मार्केट में है ही यार, बिलियंस ऑफ डॉलर का माल जाता है, बनता है, बहुत सारी चीज होती है। चाइना के बिना पॉसिबल नहीं है भाई यूएस को भी टिकना। इतना ज्यादा चाइना ने अपना वर्चस्व बढ़ा रखा है पिछले टाइम से। ठीक है, बाकी इन्हें तो तुम जानती हो ही है, इन्हें तो तुम पहचान ही गए होगे, मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है कौन ये। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जा रही है डिस्कस करने के लिए, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प के साथ जा रही है। ठीक है, और गूगल, हाँ ये ठीक है, ये अपनी न्यूज़ नहीं है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर कि न्यू ट्रेड जो डील हो रही है ना यूरोपियन यूनियन के साथ, वो बहुत तगड़ी जाने वाली है। ऐसा कुछ इनका कहना है ट्रम्प का। ठीक है,
और इटली प्राइम मिनिस्टर मिलोनी सेज, मिलोनी यही, आई एम श्योर वी विल मेक अ डील ऑन टैरिफ्स। टैरिफ्स की बात चल रही है, 130 कंट्री टैरिफ्स की बात चल रही है भैया इस टाइम इसके साथ। लेकिन जो नहीं मान रहा है इसकी देश का, अब इनकी कंट्री का ही आदमी नहीं मान रहा है, जिमी पॉवेल। उसने तो अगेन आपने परसों जो मेरी कल की जो वीडियो देखी होगी उसमें यही चीज़ बताई थी कि भैया यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही है, जॉब्स अच्छी चल रही हैं, इन्फ्लेशन का कोई खतरा नहीं है, स्ट्रांगर होती जा रही है इकोनॉमी। ये सब कुछ बयान उसने दिए हैं। लेकिन इस बात पे ट्रम्प ने कहा है कि तुझे भाई रेट तो देख कट करने पड़ेंगे, तुझे हटा दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन इसके हाथ में पावर नहीं है कि पवेल को ये हटा सके, वरना तो अभी तक तो धक्का दे देता भाई। ठीक है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प अगेन एंड अगेन ये कमेंट निकल के आता है कि भैया एक अच्छी डील चाइना के साथ हम करने जा रहे हैं। कब कर रहे हो तुम? धमका रहे हो, कभी डरा रहे हो, कभी डर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है भाई ये इसके दिमाग में चल क्या रहा है भाई। समझ ही नहीं आ रहा है भाई, ये पता नहीं कौन से वो लेता है भाई, गोली खाता है, स्टेरॉइड्स कौन से ले रहा है, इसको साइड इफेक्ट हो रहे हैं मुझे लग रहा है। ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि फेड के जो पवेल हैं रेट कट कर दें तो ज़्यादा बढ़िया बात है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो हो ही जाएगी अगर रेट कट नहीं हुए, रेट कट करने ही पड़ेंगे भाई। ट्रम्प ने मतलब ऐसा भांग वो कर रखा है ना, भांग और जो तुम वर्ड जोड़ लेना, इतना ज़्यादा बुरा कर रखा है कि रेट कट करने ही पड़ेंगे। ये आई है न्यूज़ अभी, चाइना ने होल्ड कर दी है जितनी भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ना परचेज, यूनाइटेड स्टेट से बंद कर दी है। ये न्यूज़ अभी बिल्कुल जस्ट निकल के आ रही है, 27 मिनट पहले की न्यूज़ है। बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे भाई, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है। ब्लैक रॉक ने अकुमुलेट किए हैं बिटकॉइन। जहां सारे ईटीएफ सेल कर रहे हैं वहां लगातार ब्लैक ब्लैक रॉक अकुमुलेट कर रहा है भैया बिटकॉइन को। मोटी बाइंग कल इन्होंने ब्लैक रॉक ने करती हुई दिखाई दी है। ठीक है भाई। चलो बाकी डीप सीक के लिए बात चल रही है, लेकिन एक इस पे पॉली मार्केट पे वो चल रही है। 52% इस साल उम्मीद कर रहे हैं पॉली मार्केट पे कि 2025 के अंदर यूएस के अंदर बिटकॉइन का रिजर्व आ जाएगा, पास हो जाएगा अच्छी तरीके से। बढ़िया भाई, हो जाए तो मजा आ जाएगा। लिंक जो कि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है, पोर्टफोलियो में है, वेल एंड गुड। $8.25 बिलियन की मार्केट कैप हो चुकी है। इसने न्यूयॉर्क टाइम को अब पछाड़ दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए। ठीक है। बाकी देखो ये माइकल सेलन ने बताए 21 सच ऐसे बताए बिटकॉइन के, जो बिटकॉइन को अकुमुलेट करना चाहिए, आइडियोलॉजी को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर, एसेट को लेकर, नेटवर्क को लेकर, एथिकल को लेकर, डिजिटल गोल्ड को लेकर, डिजिटल मनी को लेकर, परफेक्ट मनी, लेजिस्लेट को लेकर, कॉर्पोरेट को लेकर, ग्लोबल, इमॉर्टल, डिजिटल एनर्जी नेटवर्क। इस तरीके की 12 खूबियां बताई है भैया, इस तरीके की 20 खूबियां बताई हैं, 21 खूबियां बिटकॉइन की कि क्या क्या खूबी है। ठीक है। एक्सआरपी ट्रैकर की बात चल रही है। एक्सआरपी इन्वेस्टर के साथ हेस्की और रिपल का अपना सिनेरियो चल रहा है बढ़िया वाला। कॉइनवेस और सोलाना का चल रहा है भैया, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए सारी चीज चल रही है इनकी। ठीक है। ये मार्केट में न्यूज़ चल रही है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स शेयर कर दिया, जापान की न्यूज़ शेयर कर दी है, ब्लैक रॉक की न्यूज़ शेयर कर दी है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। ये ट्रम्प वाली न्यूज़ है जो शेयर करी थी। ठीक है। यहाँ सुबह लाइव आता है। बाकी जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं सब पे ऑफ फॉर मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाके अपना लिंक क्रिएट मतलब अकाउंट क्रिएट कर लेना। सब पे कुछ ना कुछ आपको ऑफर मिल रहा है। अगर आपका नहीं है, फंड डिवाइड रखना एक्सचेंजेस पे, कभी भी एक एक्सचेंज पे पूरा फंड रखना मत, किसी भी एक कॉइन में पूरा फंड लगाना मत। बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना। ये चीज कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा मार्केट में। ठीक है। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ है नहीं मार्केट में शेयर करता, ट्रेड होगी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, टेंशन मत लेना। ठीक है। स्कैल्पिंग शेयर कर दूंगा तो फॉलो करके रखना, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब कर देना यारो दोस्तों में, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक वाइक कर देना, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मार्केट में थोड़ा टाइम लगेगा भाई बाउंस बैक करने में, रिकवरी करने में। ये टैरिफ का ही अभी बवाल चल रहा है भाई। पूरी न्यूज़ जो टैरिफ्स की चल रही है, मतलब पूरा हर कंट्री, हर कंपनी सब कहीं ना कहीं इससे परेशान दुखी दिख रही है भाई टैरिफ्स के। अभी तक कुछ भी टैरिफ से कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आया। हम भी पॉजिटिव इसलिए उम्मीद बैठे हैं कि बिटकॉइन को लेकर ट्रम्प ने काफ़ी पॉजिटिव बार बार चीज़ें बोली हैं। कुछ प्लान शायद बिटकॉइन को लेकर इसका होगा ट्रम्प का, जो इसने टैरिफ वगैरह लगाए हैं कैसे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ ना कुछ इसका प्लान होगा। अब उधर से फेड का जो पॉवेल है वो भी कहीं ना कहीं भाई लगा पड़ा है कि यार कैसे चीज़ों को, मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रम्प के उसमें ही जा रहा है, अगेंस्ट में ही है वो, साफ साफ दिख रही है लड़ाई सी। अब कैसे सुलझेगी, कब होगा, कितना टाइम लगेगा भाई, ये तो यही जान सकते हैं यार। सारी कंडीशंस ऐसे ही धीरे धीरे उभरेंगी। ठीक है। समय के साथ साथ सब ठीक होगा। पार्टी कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय। क्रिप्टो जिंदाबाद।